बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये सॉल्व करेंगे। मैथ 10 की 1.3 इनके ये क्वेश्चन प्रीवियस दो क्वेश्चन की तरह सिमिलर हैं, उन्हीं जैसे हैं। आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं और कुछ वैल्यूज इस किस्म की हैं कि अगर हम एक को y ऐड करते हैं तो दूसरी 1/y आती है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है 4x प्लस 1/4x माइनस 1 और यहाँ पर 4x माइनस 1/4x प्लस 1 उसी का इनवर्स है, उल्टाया हुआ है। तो मैंने लेट कर लिया 4x प्लस 1/4x माइनस 1 को y। जब आप पहली वैल्यू को y कहेंगे तो दूसरी 1/y होगी। अब यहाँ आपको कंपाउंड फ्रैक्शन नजर आ रही है, तो इसे सिंपल करेंगे। 6 2 12, 1 ऐड किया 13, 13/6। आप इसे कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको 13/6 मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट, अब एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम, पूरी इक्वेशन का एलसीएम चेक करें तो 6y है। ये भी फ्रैक्शन में रकम, ये भी फ्रैक्शन में रकम, दोनों अनकॉमन, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपका एलसीएम है। अब 6y से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 6y मल्टीप्लाई y, 6y मल्टीप्लाई 1/y। अब ये जो y है ये कट होगा। ये कट होने के बाद यहाँ सिर्फ 6 एंड 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आएगा और यहाँ पर 6 कैंसिल होगा। और यही चीजें कैंसिल करने के लिए तो हमने एलसीएम मल्टीप्लाई किया। अब ये कैंसिल होने के बाद 13 और y मल्टीप्लाई होगा तो 13y। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 13y दूसरी साइड पर लाए, एक साइड 0, 13y माइनस होकर इधर आएगा। मैंने अरेंज भी कर दिया। y की रकमें y स्क्वायर के बाद y वाली रकम और ये 6 इसके बाद इक्वल 0। 6 का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि 6 इक्वल क्रॉस करके नहीं गया। 13 इक्वल क्रॉस करके आया तो उसका साइन मैंने बदल दिया। अब आपके पास ये वैल्यू एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई, लेकिन y में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए मैंने a और c यानी लास्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो -13 आए, मल्टीप्लाई करें तो +36 आए, -4 एंड -9। ये दो फैक्टर हैं। आपको फैक्टर बनाने के तरीके मैंने सिखाए हुए। कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड करना शुरू कर दें। 36 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 36। ये जो लास्ट टू वैल्यूज होती है इन्हीं में फैक्टर तलाश करते हैं। आप इन्हें ऐड करोगे 37, माइनस करोगे 35। हमें चाहिए था सिर्फ 13 माइनस का, तो ये निगलेक्ट। इसके बाद आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 18 आएगा। अब 18 और 2 ऐड करें 20, माइनस करें 16, हमें चाहिए 13, निगलेक्ट। इसी तरह आप जब 4 पे डिवाइड करोगे तो आपको 9 मिलेगा। 4 9 का 36, ऐड करें 13। अब यहाँ आप स्टॉप कर देंगे। चेक करें 13 तो बनता है, लेकिन माइनस का 13 बनाने के लिए आपको दोनों माइनस करने हैं। तो मैंने ऐसा ही किया, दोनों माइनस कर देंगे, आपके पास 13 माइनस का आ जाएगा। अब फैक्टर सिंप्लीफाई करेंगे। कॉमन देखें, 2y कॉमन दोनों में है तो 2y कॉमन लेंगे, यहाँ 3y बचेगा और यहाँ 2। इसी तरह यहाँ पर सेम यही ब्रैकेट वाली रकम लाने के लिए आप गौर करें। 9 था, 3 कॉमन लेने पर 3 बचेगा और साइन यही कॉमन लेंगे। माइनस है, माइनस ही कॉमन लेंगे और जब माइनस आपने कॉमन लिया अगला साइन चेंज होगा, माइनस हो गया और ऑटोमेटिकली आपके पास रकमें एक जैसी आ गई। 3y माइनस 2 एंड 2y माइनस 3। अब यही रकमें मैंने अगेन दोबारा यहाँ लिख दी। y की वैल्यू सॉल्व की, y 2/3 एंड y 3/2। y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफिकेशन। आपके पास एक वैल्यू -5/4 आ गई, एक वैल्यू +5/4। मैंने कंबाइन करके इनका सोल्यूशन +-5/4 लिख दिया। एंड नेक्स्ट, अब 9 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन। एक रकम अगर y है तो दूसरी 1/y इनवर्स में है। आपके पास ये x माइनस a ओवर x प्लस a और यहाँ x प्लस a ओवर x माइनस a। अगर मैं इसे y लेट करता हूँ तो ये 1/y है। मैंने ऐसा ही किया, मैंने यहाँ पर ये y लेट कर लिया और नेक्स्ट 1/y। आपके पास यहाँ पर अब कंपाउंड फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन दी हुई है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 12y एलसीएम है, मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी कैंसिलेशन। ये y से y कट हो जाएगा, 12 से 12 कट होगा, 7y बचेगा, यहाँ 12 बचेगा। 7y को आप इधर लाओगे तो साइन बदलेगा, -7y, एक साइड 0। आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ गई। फैक्टर बनाएंगे। अब जरा बड़े फैक्टर 12 एंड 12 मल्टीप्लाई करें, -144। इसके ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस माइनस करो तो ये हमारे पास माइनस का 7 आए, 16 माइनस का 9 प्लस का। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे -144, ऐड करेंगे तो -7। अब यही फैक्टर हम यहाँ यूज करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया। ये मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, मिडल टर्म की जगह इनके ये फैक्टर लिख दिए। अब आप कॉमन लेंगे, आपके पास जस्ट सिंप्लीफिकेशन, ये y की वैल्यूज आई। अगेन
हमें x की वैल्यूज चाहिए, तो आप इन y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, x वाली जो हमने लेट की थी, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, अगेन x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। तो ये एक वैल्यू 4/3 थी, एक -3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन, आपके पास x की वैल्यूज आ गई। यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।